तो भारतीय सेना आजकल पानी की तरह पैसा बहा रही है और पूरी दुनिया से जदीद तरीन हथियार खरीद रही है। मक्कार मोदी का शैतानी मंसूबा क्या है? पहलगाम वाकया तो महज एक बहाना है, सिंध तास मुआहिदा असल निशाना है। रशिया ने ये सीधा सीधा ऑफर दे दिया भारत को कि S-500 भी आप ले लो, पाकिस्तान के बॉर्डर पे वो लगा दो, तो पाकिस्तान वाले जो हैं वो केवल ईरान के बॉर्डर के साथ में अपने जहाज उड़ा पाएंगे, उसके अलावा और कहीं उड़ा भी नहीं पाएंगे। मसला ये है कि वो चाहते हैं, दे वांट टू विश अवे पाकिस्तान के, पाकिस्तान एग्जिस्ट ही ना करे। अभी उनके पास जो कैपेबिलिटी है मिलिटरीली इस वक्त वो आपसे ज्यादा है। जब हम कहते हैं कि वो तैयारी कर रहा है, वो अपने आप को रीआर्म कर रहा है। इंडिया के पास जो वेपनरी है वो काफी जो वेपनरी है वो आउटडेटेड है और उसको रिप्लेनिश कर रहा है विद द लेटेस्ट वेपनरी जो कि दुनिया में मौजूद है। मोदी साहब तो ना जंग बंदी के हक में थे। अगर मोदी साहब पे आप रहने देते तो वो तो पहले दिन से ही कह रहे हैं कि अटैक अटैक अगेन। रशिया देने को तैयार है, न केवल देने को तैयार है, वो ये कह रहा है कि साहब कि आप तो इसका प्रोडक्शन करो, ज्वाइंट प्रोडक्शन करो। S-500 का प्रोडक्शन भी हम आपको साथ ज्वाइंट प्रोडक्शन करने के लिए तैयार है और हम Su-57 का भी आपके साथ ज्वाइंट प्रोडक्शन करने के लिए तैयार है। एक जंग आगे आपको नजर आ रही है, ये जंग होगी। ये जो अभी आपने देखा है, ये जो पहलगाम का सारा, ये एक स्कर्मिश है, ये कुछ भी नहीं है। जो भी इंडिया करेगा वो एस्केलेशन होगी। जहां पहले छोड़ गए थे उससे आगे जाना पड़ेगा, न्यू नॉर्मल। वहां से नहीं, हाँ न्यू नॉर्मल ये जो कह रहे हैं ना, न्यू नॉर्मल का भी एक हायर लेवल होगा, बिकॉज वो पुराना लेवल जो है वो तो पिट गया ना। नमस्कार दोस्तों, कुछ दिन पहले आपने देखा एशिया समिट में हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह सर रशिया के डिफेंस मिनिस्टर से मुलाकात कर रहे थे। तभी पूछा जा रहा था कि राजनाथ सर ने रशिया के डिफेंस मिनिस्टर से क्या बातचीत की है। इसके ऊपर दोस्तों रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि रशिया और भारत मिलकर एक बड़ी डिफेंस कोऑपरेशन करने जा रहे हैं, जिसमें भारत रशिया से S-500 एयर डिफेंस और Su-57 फाइटर जेट एयरक्राफ्ट को भारत में ही जॉइंट प्रोडक्शन की बात कर रहा है, जिसमें रशिया अपनी टेक्नोलॉजी भारत को देगा और भारत यहां उन एयरक्राफ्ट्स को बनाकर अपने यूज में भी लगाएगा और रशिया को भी प्रोवाइड करेगा। और जब रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन भारत आएंगे तब इस डील पर साइन कर दी जाएगी। उसके बाद से पाकिस्तान में एक बड़ा खौफ का माहौल है, जहां पर पाकिस्तान की मीडिया कह रही है कि इस बार भारत पाकिस्तान पर एक बड़ा हमला करेगा, जहां पर भारत पाक को अस्तित्व से ही मिटा देगा। रशिया ने ये सीधा सीधा ऑफर दे दिया भारत को कि S-500 भी आप ले लो और ये S-400 के साथ में इंटीग्रेट कर लो, तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे वो लगा दो, तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे उसका जो 600 किलोमीटर का उसका जो मिसाइल रेंज है, लॉन्ग रेंज मिसाइल का उसके बाद में फिर ये पाकिस्तान वाले जो हैं वो केवल ईरान के बॉर्डर के साथ में अपने जहाज़ उड़ा पाएंगे, उसके अलावा और कहीं उड़ा भी नहीं पाएंगे। बिल्कुल यही स्थिति है, यानी क्वेटा तक में इनके जहाज़ उड़ नहीं पाएंगे। आपको ध्यान ही है कि 315 किलोमीटर का किल एक इनके एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग को हमारे S-400 ने किया हुआ है। तो ये वैसे भी जब उड़ रहे थे तो पेशावर के आसपास उड़ रहे थे, लेकिन S-500 आ जाएगा और जहां आदमपुर में S-400 लगा है, S-400 को हटा के दूसरी तरफ ले जाएंगे और उसको बीकानेर के आसपास में तैनात कर देंगे। पूरा का पूरा पाकिस्तान कवर हो जाएगा उसके, और भुज की उसकी बैटरी के साथ में, और 5 S-500 को लगा देंगे आदमपुर में और एक बैटरी उसकी स्टेशन कर देंगे सूरतगढ़ के आसपास, और पूरा का पूरा पाकिस्तान कवर हो जाएगा। 600 किलोमीटर, यानी पंजाब में 600 किलोमीटर आप जाओगे तो कहाँ जाओगे, यानी सारे के सारे बेसिस बेकार। तो ये S-400 S-500 और साथ में हमारा जो कुशा प्रोजेक्ट है, कुशा प्रोजेक्ट के 8 रेजिमेंट्स ऑर्डर करने का प्लान है। उसकी पहली टेस्टिंग जो है वो अगले महीने ही होनी है। जो उसकी M1 मिसाइल है, यानी कि 250 किलोमीटर वाली, उसकी तो अगले महीने ही होनी है। तो 150 250 और 400 किलोमीटर की उसकी 3 मिसाइल्स हैं। वो 8 डिविजन्स उसकी, यानी 8 रेजिमेंट या डिवीज़न जो भी कह लें आप, उसकी आनी है। तो 8 वो, 7 S-400, 2 S-500 और फिर निचले रेंज में, यानी कि 150 किलोमीटर से नीचे के रेंज में आपके पास है बराक 8, आकाश NG, आकाश, और MRSM, QRSM,
भाई पाकिस्तान को जिंदा भी रहने दोगे कि नहीं रहने दोगे। तो एक तो ये बड़ी बात हुई, और दूसरा सौदा जो है जो बड़ा हुआ है वो बता रहे हैं कि साहब कि सुखोई 57 जो है स्टेल्थ फाइटर कहा जाता है उसको, लेकिन सही पूछे तो उसको स्टेल्थ की इतनी आवश्यकता भी नहीं है। और एक साथ में जो सुखोई हमारा जो है 30 MKI उसका अपग्रेड करके उसको सुपर सुखोई बना के और उसको नियर स्टेल्थ फाइटर उसको ले जाना है। ये भी एक बात वहाँ पर होके और हम कहते हैं कि वो तैयारी कर रहा है, वो अपने आप को रीआर्म कर रहा है। इंडिया के पास जो वेपनरी है वो काफ़ी जो वेपनरी है वो आउटडेटेड है और उसको रिप्लेनिश कर रहा है विद द लेटेस्ट वेपनरी जो कि दुनिया में मौजूद है, और वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं। अब आप मुझे बताएं, ये जो आर्म्स रेस चल रही है, वेदर हम हैं या दूसरे हैं, हम क्यों इस रेस के अंदर हैं? क्योंकि एक इनएविटेबल एक जंग आगे आपको नजर आ रही है। ये जंग होगी। ये जो अभी आपने देखा है, ये जो पहलगाम का सारा, ये एक स्कर्मिश है, ये कुछ भी नहीं है। सही जंग अभी किसी ने नहीं देखी। सही जंग अभी आपको आगे नजर आएगी, अनलेस, जो आप सवाल अब कर रहे हैं कि अनलेस इसमें इंटरनेशनल पावर्स टू बी वो कोई अच्छे तरीके से इंटरवीन करें, या इन लेटर इन स्पिरिट जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आप सीज फायर नहीं, जो उन्होंने इसका कहा था इसराइल और इसका पैलेस्टीनियंस का या ईरान का, तो वो उसको यहाँ भी अप्लाई करना पड़ेगा। ये ज्यादा डेंजरस है बनिस्बत ईरान, इसराइल और गाजा। This is more dangerous than even than the Ukraine war. तो इस चीज को, ये एक आपका एक टाइम बॉम्ब है। ये टाइम बॉम्ब के अंदर पाकिस्तान हिंदुस्तान दोनों वो फरीक नहीं है, इसके अंदर पूरा साउथ एशिया से पड़ा हुआ है। तो इसके लिए अगर अभी हम एक सीरियस, मैं तो कहूँगा कि एक नेगोशिएशंस कर लो, या पाकिस्तान को इन पर्टिकुलर चाहिए कि जो कि उसने भी किया है विद 2 डेलीगेशंस ऑन अ कंसिस्टेंट लेवल, आप अपना केस जाके इंटरनेशनल पोडियम्स के ऊपर प्लीज प्लीड करें। वो पाकिस्तान से बात करने को तैयार नहीं है। आप मिस्टर बिलावल भुट्टो या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बार बार कहते रहे हैं, एंड ट्रंप ने भी कहा उनको, बट दे हैव सिंपली रिफ्यूज्ड, बिकॉज वो इस पर तुले हुए हैं एज अ पॉलिसी। आपने कहा मसला क्या, तो मसला ये है कि वो चाहते हैं, दे वांट टू विश अवे पाकिस्तान, के पाकिस्तान एग्जिस्ट ही ना करे। अभी उनके पास जो कैपेबिलिटी है मिलिटरीली इस वक्त वो आपसे ज्यादा है, लेकिन वो ज्यादा होने का मतलब, जिस तरह आपने इसराइल ईरान वॉर में भी देखा है, अमेरिका की इतनी जंगों में भी देखा कि खाली साइज तो मैटर करता है, बट खाली वो दैट इज नॉट द ओनली फैक्टर इन वॉर। वॉर में बहुत से फैक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इंडिया की पॉलिसी क्लियर है कि उन्होंने अब पानी भी नहीं छोड़ देना आपको, और उसके अलावा जो अभी यहाँ तक खबर चल रही थी कि जी वो ये जो यूक्रेन ने रशिया में डीप अटैक कराया था ड्रोन्स के साथ रशिया की एयर बेसिस पे, या इसराइल ने ईरान में शुरू में जो किया, दे वांट टू एम्यूलेट दैट। इस तरह का कोई वो टेररिज्म, मतलब किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ड्रोन्स देके पाकिस्तान के अंदर अटैक कराना चाहते हैं ये। और वो नेटवर्क हमने पकड़ा भी है ब्रिगेडियर साहब, और कराची के अंदर, गवादर के अंदर। मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, वो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो कॉन्स्टेंटली चल रही है, और उनका जो मेन टारगेट है वो आपका वेस्टर्न बॉर्डर है, जिसपे बलूचिस्तान, KPK और उसके लिए। तो अभी अब कहने का मतलब है कि उधर से तो क्लियर है,